हाँ जी, स्वागत है आप सभी का। तो अभी 12th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी के लिए हम आज लेकर के आए हैं बहुत दिनों बाद टॉप 10 PYQ फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा ना। इसमें दिया है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वोल्ट की शक्ति देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो स्रोत की शिखर वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, विभव दिया गया है 220 वोल्ट। ठीक है, ये जनरली आरएमएस मान ही दिया जाता है हमें। ठीक है, और पावर आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और पी दी है पावर 100 वोल्ट। ठीक है, तो हमें शिखर मान बताना है। तो शिखर मान के लिए फॉर्मूला होता है VRMS इज इक्वल टू VM अपॉन √2। ठीक है, चैप्टर 7 में शायद आपने पढ़ा होगा AC में। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखनी है 220, सॉरी ये तो RMS दिया ना 220, और इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 220 √2 आ जाएगा आपका शिखर मान। अब इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और ये 2016 में आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत, ये तो अपने आप में मजाक है यार। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, धारा घनत्व याद करो चैप्टर नंबर 3। धारा घनत्व है जिसे हम जे से दर्शाते हैं, और ये एक सदिश राशि है। याद आ रहा है, जे बराबर होता है आई अपॉन ए, जहाँ पर आई धारा होती है और ए एरिया क्षेत्रफल। ठीक है, तो धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, और एरिया क्षेत्रफल का होता है वर्ग इकाई होता है वैसे तो, यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी धारा घनत्व की ऐसा यूनिट हो जाएगी। ये भी 2016 में आया था। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान था, थ्योरी टाइप क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। एक दो क्वेश्चन तो पक्का ही मिलेगा ऐसा यूनिट से रिलेटेड, चाहे किसी की भी पूछ लेगा। ठीक है, हाँ, तो अभी अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा हो क्वेश्चन। किसी परिपथ में 0.15 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। ठीक है, यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ में प्रेरक का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप वैसे तो मतलब बहुत आसान है, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता था प्रेरित विद्युत वाहक बल का, चैप्टर नंबर 6 याद करो। E बराबर -L/dI/dt। अब इसने सब कुछ इस क्वेश्चन में दिया है आपको। E दिया है, DI दिया है, DT दिया है, सिर्फ L का मान पूछा गया है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कैसे करोगे क्वेश्चन। तो अभी इसमें मान रखते हैं, ये 100 वोल्ट दिया है, और ये तो खैर निकालना है अपन को। और यहाँ पे देख लो DI यहाँ पर DI का मतलब है धारा में परिवर्तन जो हो रहा है। तो धारा में परिवर्तन क्या हो रहा है, 5 से 0, 5 - 0 बराबर 5 एम्पियर यहाँ है। और DT तो इसने दे रखा 0.15 सेकेंड है। अब इसमें मान रख दो 5 अपॉन 0.15, इसको इधर भेज दो 5 × 5, और ये सिर्फ इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए माइनस का निशान आता है। अगर हम परिमाण में बात करें तो इस माइनस को हटा भी सकते हैं। ठीक है, इसको इधर पटका, और ये आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लेना, चलो कर ही देते हैं यार।
ये इससे ये गया 3 हेनरी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना यार, कैलकुलेशन देख लेना। बाकी बढ़िया क्वेश्चन था, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर में आ सकता है ये। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो है, इसमें पूछा गया है किरचॉफ का नियम लिखिए। तो किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम लिखिए। नियम तो 2 होते हैं वैसे। तो पहला नियम कौन सा नियम है? केसीएल नियम, जिसे हम जंक्शन नियम भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है यार। किसी जंक्शन बिंदु पर प्रवेश करने वाली धारा और उसे बाहर निकलने वाली धाराओं का योग, बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। जैसे ये कोई जंक्शन बिंदु है, मान लो यहाँ से I1 धारा आ रही है। ठीक है, और यहाँ से I2 धारा जा रही है, और इधर से बाहर निकल रही है I3, और इधर से I4। ठीक है, तो इन सब का बीजगणितीय योग, ये अंदर की तरफ जा रही है लेकिन इसलिए प्लस की होंगी, और ये बाहर निकल रही है, जंक्शन बिंदु से बाहर की ओर जा रही है, तो I2 हो गया यहाँ पे बराबर 0। तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल था फर्स्ट पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट में एक, बाकी यार आप नोट से भी देख सकते हो, थ्योरी नोट्स में आपको करवा रखा होगा वैसे तो। अब इसका दूसरा पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है, तो इसको रफ करते हैं, फिर दूसरा पार्ट देखते हैं। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इस डायग्राम को देखकर बिल्कुल भी मत घबराना। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी घनीय परिपथ जाल के विकर्णतः सम्मुख कोणों से जुड़ी है। परिपथ जाल में 2 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक हैं। ठीक है, परिपथ जाल का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसने हमें एक और चीज़ दे रखी है। क्या दे रखा है? हाँ, इसके विकिरणों पर एक बैटरी लगा रखी है 10 वोल्ट की। ठीक है, प्लस और माइनस। ठीक है साहब, लगा दी, बैटरी लगा दी। अब इसने बोल रखा है कि 2 ओम के 12 प्रतिरोधक हैं, तो हैं हर एक भुजा के ऊपर 2 ओम के 12 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब हमें तुल्य प्रतिरोध याद करना है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हमें धारा का मान चाहिए। ठीक है, धारा का मान चाहिए, तो धारा का मान हम केसीएल के नियम से, केवीएल और केसीएल दोनों से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस परिपथ में केसीएल लॉ लगाते हैं, किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, तो यहाँ से धारा जाएगी आई, और ये वाला जो जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन बिंदु है, इस पर ये धारा 3 भागों में डिवाइड होगी। तो इस वाले भाग में आएगी I3, इसमें भी I3, और इसमें भी I3। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आपकी थ्योरी वीक है ना, तो किरचॉफ का नियम एक बार जाकर पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा एक। ठीक है, अब दूसरा जंक्शन बिंदु देखो, अब यहाँ से I3 वाली धारा जाएगी। ठीक है, और ये 2 भागों में डिवाइड होगी, I3 जा रही है तो I6 हो जाएगा, यहाँ पर भी I/6। और अब ये वाला देखना, यहाँ पर ये कोई देखो, ये जंक्शन बिंदु नहीं है ना। ठीक है, ये अभी 2D में है तो आपको लग रहा है कि ये अटैच है, बाकी तो यार आपने देखा ही होगा कैसा होता है क्यूब। ठीक है, तो ये वाला है जंक्शन बिंदु। अब यहाँ से I3 जाएगी तो 2 भागों में डिवाइड होगी, यहाँ पर भी, तो यहाँ भी I/6 हो जाएगी, यहाँ भी I/6 हो जाएगा। अब ये वाली जाएगी तो ये जंक्शन बिंदु होगा, यहाँ पर ये जाएगा I/6 और यहाँ पर I/6। ठीक है, अब ध्यान से
एक बार धारा का विभाजन कर दिया उसके बाद सब कुछ आसान है। अब देखना, यहाँ से I/6 जाएगा, ये जंक्शन बिंदु आएगा, यहाँ पर दो भागों में डिवाइड, सॉरी, यहाँ से ये I/6 जा रही है और यहाँ से ये I/6, देखो ये I/6 जा रही है, और यहाँ पर आकर ये दोनों जुड़ जाएंगी और ये फिर से I/3 हो जाएगा, है ना। अब कौन सा, हाँ ये देखो, यहाँ से I/6 आ रही है, यहाँ से भी I/6, तो ये भी I/3 हो जाएगी, ठीक है। और कौन सा है यार, I/6 ये हो गया, देखो हाँ, ये यहाँ से I/6 जा रही है, यहाँ से I/6 जा रही है, इसको छोड़ो 1 मिनट। यहाँ से देखो ये वाला जंक्शन बिंदु है, यहाँ से I/3 आ रही है और यहाँ से भी I/3 आ रही है, तो दोनों जुड़कर क्या आ जाएगा, 2I/3। फिर कह रहा हूँ यार, केसीएल नियम को एक बार दोबारा जाके पढ़ लेना, कैसे धारा का विभाजन करते हैं ना, समझ आ जाएगा। अब ये 2I/3 जाएगी और इधर से ये दोनों कंबाइन हो गए, I/6 और I/6 आ ही रहे हैं, तो यहाँ से 2I/3 और प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ओनली I/3 आएगा, 2I/3 प्लस I/3, तो यहाँ पर सिंपल क्या आ जाएगा, I। तो आप देख सकते हो जितनी धारा यहाँ से गई उतनी ही वापस आई, यहाँ पर जो भी बंटवारा हुआ लेकिन वापस उतनी ही धारा पूरे परिपथ में घूमकर उतनी ही धारा आई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो। इसको रख करता हूँ। अब हमें इस धारा का मान चाहिए, ठीक है। तो धारा का मान कैसे निकालेंगे, धारा का मान निकालने के लिए हम केवीएल नियम का उपयोग करेंगे ना, केवीएल नियम से, ठीक है। तो एक सेकेंड, मैं यहाँ पर थोड़ा नाम दे देता हूँ, A/B/C। देखो जब तक यहाँ पर कोई भी एक क्या बोलते हैं उसको, कोई भी एक प्रतिरोध या कोई भी बैटरी कुछ नहीं आए तब तक ये पॉइंट A की माना जाएगा, तो इसे भी आप A बोल सकते हैं। और ये यहाँ इसके बीच में कुछ नहीं है तो C हो सकता है, यहाँ से यहाँ लेके, ठीक है। अब देखना, हम एक लूप लेंगे धारा का मान निकालने के लिए, तो हम ये वाला लूप लेते हैं। देखो A/B/C और फिर C से A, ध्यान से देखना है ना, A से एक मिनट, A से A के बीच में तो कुछ नहीं है, A से B, B से C, C से फिर ये A, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो यार कहाँ बताऊं, यहाँ देखो, अगर धारा की दिशा में हम चेक करेंगे तो विभव पतन है धारा की दिशा में ऋणात्मक होगा, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में देखेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। ये आपको करवाया हुआ है, नोट्स में जाके देख लेना, याद ना हो तो। और अब यहाँ से मान लो, बाकी का इधर देखो, ये सेल है, अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो जो आपका विद्युत वाहक बल है EMF, वो प्लस प्लस का ही होगा, एक सेकंड, धनात्मक नेगेटिव होगा, और माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव होगा। चिन्ह परिपाटी है यार, आपको नोट्स में करवाया हुआ है, देख लेना है ना, ठीक है। तो अब देखना, ध्यान से देख लेना ना, A और B के बीच में क्या है, प्रतिरोध। A और B के बीच में क्या है, प्रतिरोध। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर विभव पतन होगा, तो विभव पतन का सूत्र सिंपल, विभव पतन का मतलब विभवांतर ही होता है ना, V=IR होता है। अब देखो धारा की दिशा में जा रहे हैं अपन, है ना, धारा भी इसी तरफ है और हम भी A से B की तरफ इसी तरफ जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं, यानी कि आपका विभव पतन ऋणात्मक होगा। तो यहाँ से V=IR होता है ना, तो I है I/3 और R है 2, ठीक है, प्लस अब B से C, यहाँ पर भी क्या है, प्रतिरोध है ना, तो
अब बी से सी धारा की दिशा भी इसी दिशा में है, बी से सी की तरफ ये धारा की दिशा है और उसी तरफ हम जाना चाह रहे हैं, तो विभवपतन ऋणात्मक होगा। अब की बार धारा जो है वो I/6 है ना, ध्यान रखना, इंटू प्रतिरोध तो 2 ही है। और अब आता है आपका सी से ए, सी से ए क्या आ गया, एक सेल आ गया। तो देखो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं तो EMF क्या होगा, पॉजिटिव, और बराबर 0। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई आपके पास KVL के नियम से। ठीक है, देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन KVL KCL के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना, नहीं समझ में आ रहा तो बाकी यहाँ से देखो -2I/3 इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये एक बार कैंसिल हो गया, +10 = 0। इन इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3I/3 इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो आई का मान 10 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं, ओम का नियम लगाना है, ओम लॉज। ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम क्या बोलता है, V = IR। हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध चाहिए ना, R = V/I। V क्या है, V दिया है 10 और I भी क्या है 10, तो यहाँ से R हमारे पास आ जाएगा, R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है KVL एंड KCL नियम पर डिपेंड कर रहा है, तो थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो यार पढ़ लेना। और तो हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है 12 विद्युतवाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, और यदि परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता भी याद कीजिए। 2017 में आया था बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन। ठीक है, अभी करते हैं 1 मिनट, परिपथ बना लें, या फिर परिपथ बनाने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो, इसमें ये डायरेक्ट भी हो सकता है। टर्मिनल वोल्टता का सूत्र आपको याद होगा, यदि परिपथ बंद अवस्था में हो तो वहाँ पर टर्मिनल वोल्टता उत्पन्न होती है। ठीक है, टर्मिनल वोल्टता शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे इसने ई दिया ही है आपको 12, और ई दिया है 12 तथा आई कितनी है 0.5, और सेल की बात करें ना तो आंतरिक प्रतिरोध होगा छोटा वाला, आंतरिक प्रतिरोध इसने 2 दिया है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं एक बार, 12 माइनस इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये तो आपके पास आ गया 11 टर्मिनल वोल्ट था। ठीक है, टर्मिनल वोल्ट था, मतलब सिंपल V से आप दर्शा सकते हैं इसे। अब इसने एक और चीज़ पूछी थी, प्रतिरोध तो अब और भी आसान हो गया ना, V = IR उनके नियम से निकाल लेंगे, R = V/I, तो R बराबर V, अभी निकाला 11/0.5, ये हटाएंगे ऊपर आ जाएगा 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 22 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसका एक और मेथड भी है। ठीक है, उसमें आप परिपथ बनाओगे। ठीक है, परिपथ बना करके फिर उसमें वो KVL नियम लगा करके उससे भी आप प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो, लेकिन यार डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट करो ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विभव से रिलेटेड है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विभव का मान 50 वोल्ट है। ठीक है, गोलीय कोश के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये शायद 2018 में आया था, 2018 में सच में आया था। आप 2018 का पेपर उठा करके देख लेना। ठीक है,
तो अभी इसने दिया है गोलीय कोस, पहले गोला बना लेते हैं। ये इसका केंद्र और इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई साहब, 10 सेंटीमीटर और आवेशित है। चालक है या फिर चालक, चलो कोई सा भी गोला है, चालक है, चालक मान लेते हैं, चालक गोला है। ठीक है, आवेश वितरित है इसके ऊपर और इसके पृष्ठ के ऊपर जो विभव होता है वो दे रखा है इसने 50 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। किसी चालक गोले के कारण है, चालक गोले के केंद्र से उसकी पृष्ठ पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ठीक है, V अपन को दिया है 50 और K का मान होता है 9 इंटू, K का मान तो यार ऐसे रहने देते हैं, नहीं रख देते, K का मान ऐसे रखते हैं, शायद कैंसिल हो जाएगा ना आगे जाकर। Q एज इट इज और R क्या है अपना 10 सेंटीमीटर। हमें Q का मान निकालना है, बाकी सब उधर ले चलो। Q को एक साइड में रहने दो, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय K। ये Q का मान आ गया। ठीक है, Q का मान आ गया। अब हमें कोई भी मान लो ये बिंदु है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, कोई भी बिंदु है 20 सेंटीमीटर की केंद्र से दूरी पर क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब फॉर्मूला वही सेम होता है चालक के लिए, सतह पर और किसी सतह से बाहर किसी बिंदु पर फॉर्मूला सेम ही होता है, बस यहाँ कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक है साहब, लगाते हैं फॉर्मूला। ये मान लो ये कोई ए बिंदु है तो वी ए पर देखते हैं विद्युत विभव के क्यू डिवाइडेड बाय आर। वी ए तो निकालना है, के एज इट इज, क्यू का मान रखते हैं 500 डिवाइडेड बाय के अपोन में आर है 20। के से के कैंसिल हो गया तो इसे ये, तो वी ए बराबर 25 वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मस्त समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। ठीक है, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वर्गाकार लूप की भुजा की लंबाई 4 मीटर है तथा यह 2.5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। ठीक है, लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। हाँ, वैसे भी हमें पता है कोई भी मान लो लूप है, उसके बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे इसकी वजह से तो वो 0 ही होगा, ये चीज़ हमें पता है और वैसे भी इस क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, यदि लूप 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मान लो ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसके लंबवत गति कर रहा है, गति करता हुआ क्षेत्र के बाहर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर आ रहा हो तो 1 सेकंड पश्चात लूप में प्रेरित ईएमएफ का मान। ठीक है, तो इसके मेथड हैं दो मेथड है इसको करने की। पहला मेथड तो जो कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, उसमें पहले हम φ1 निकालेंगे। ठीक है, जो कि होता है बी मतलब यहाँ पर वो क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र होता है और ए मतलब एरिया होता है। ठीक है, फिर φ1 ऐसे φ2 निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके वो फॉर्मूला होता है ना माइनस DI बटा DT, DI नहीं D5 बटा DT, ये इस फॉर्मूला में मान रख के ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। आपको एक बढ़िया और अच्छा मेथड बताता हूँ। ठीक है, अच्छा मेथड कौन सा है, इसने दे रखा है कि जो आपका लूप है वो गति कर रहा है। अब याद करो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़, याद है चैप्टर नंबर 6 में करवाया था सुभाष सर ने, याद करो यार। चलो आपको याद दिलाता हूँ, अभी याद दिलाता हूँ। बवाल याद आ रहा है, बवाल शॉर्ट ट्रिक बवाल। यहाँ से इन तीनों का मान दिया है, रखो यार मान। ई बराबर बी दिया है इसने 2.5, 2.5 वी दिया है 2 और एच दिया है 4, गुणा करो
4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 को यार 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 20 आ रहा है क्या, 8 पंजे 40, हाँ 20 वोल्ट आ जाएगा। कितना आसान है यार, उस लॉन्ग मेथड से करो इससे अच्छा इससे करो ना, कितना आसान है बताओ। ठीक है, बाकी लॉन्ग मेथड से करने में कोई गलत नहीं होगा, सेम ही आंसर आएगा, लेकिन वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और इससे भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक शायद एनसीईआरटी के अंदर भी है, गतिमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़, ये शायद ये टॉपिक है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो गलत इससे करो चाहे उससे करो, एक ही बात है, आंसर सही आएगा, सेम आएगा 20 वोल्ट। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ी बहुत यार वीडियो प्रॉब्लम हो, मतलब कुछ ब्लर हो जाए तो माफ़ करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 10⁻⁹ कूलम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर विद्युत विभव की गणना करो। फर्जी क्वेश्चन है, 2019 में आया 1 मार्क्स। क्यू का मान दिया है 10⁻⁹ कूलम, और क्या दिया है, आर दिया है 1 मीटर, और हमें निकालना क्या है, वी। फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। मैं यार डायग्राम नहीं बना रहा, आप डायग्राम भी बना के आ सकते हो। ठीक है, जैसे ये बिंदु आवेश है क्यू, यहाँ से 1 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, मान लो पी है। ठीक है, पी है, तो इस बिंदु के ऊपर हमें क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है वी पी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। मान रखो के का मान होता है 9 × 10⁻9, इंटू क्यू का मान है 10⁻⁹, आर का मान है 1, कैंसिल, वी पी आ जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी एलसीआर परिपथ में, एलसीआर सर्किट है कोई, है ना, एलसीआर सर्किट में आर 10 ओम है और एक्सएल प्रतिघात बोलते हैं इसे, है ना, ये दर के 100 ओम, और एक्ससी भी 100 ओम है, और हमें प्रतिबाधा निकालनी है। कितना आसान है यार, 2018 या 19 में आया हुआ है। जेड बराबर, अब इतने आसान क्वेश्चन भी नहीं हुए तो यार क्या ही मतलब, फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आना चाहिए, r² माइनस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रखो 10 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 100, तो ये तो ख़त्म, यहाँ से z बराबर 10 आ जाएगा, 10 ओम आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है। हाँ जी, तो आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण है ना 300 वोल्ट पर मीटर है। ई का मान जो वो हमें दे रखा है 300 वोल्ट पर मीटर। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण ज्ञात करो यदि प्रकाश का वेग सी दे रखा है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत आसान है यार क्वेश्चन, आप समझ गए होगी कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। आपको याद होगा वेलोसिटी सिलेक्टर, उसमें क्या होता था, थोड़ा सा रफली समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र अवेलेबल है ना, इसी बिंदु पर मान लो क्रॉस डायरेक्शन में क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे रफली समझा रहा हूँ ना। तो यहाँ से कोई आवेश है क्यू, वो इस तरफ गति करना चाहेगा। ठीक है, यहाँ से गति करेगा तो क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से और चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से प्लस से माइनस की ओर इस तरफ बल लगेगा, क्या होता है Q × E,
और जो चुंबकीय क्षेत्र की वजह से बल लगेगा वो होता है चुंबकीय क्षेत्र की क्यू वी बी। चुंबकीय क्षेत्र की वजह से किसी आवेश पर बल लगता है तो उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी, ठीक है। अब ये साम्य अवस्था में होंगी, किसी जगह पे तो साम्य अवस्था में होंगी, तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो क्यू से क्यू कट जाएगा और यहाँ से वी इज इक्वल टू आएगा आपका ई बाई बी। तो ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी सिलेक्टर का, ठीक है। तो जो भी अगर ये आवेश इस वेग से गति करेगा तो आसानी से इसके अंदर से निकल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी इस फॉर्मूले की मदद से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल दें। तो यहाँ से बी इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई ई। वी क्या है? प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ अपॉन 3, ठीक है। सही कर रहे हैं ना? एक सेकेंड है इसको, हाँ सही है। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो तो देख लेना आप। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन PYQ हैं पूरे के पूरे, ठीक है। पूरे के पूरे PYQ हैं। आप 2016, 17, 18, 19 के पेपर उठा के देखना, जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे के सारे मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।